हेलो स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राजा दशरथ के पुत्रों को राजा दशरथ के दो पुत्रों को यानी राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र मुनि जो हैं वो राजा जनक के दरबार में पहुँचे हैं, जहाँ राम ने धनुष भंग कर दिया है। धनुष को के दो टुकड़े हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दो वरदान। ठीक है। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब राम की जब शादी हो गई और विवाह होने के बाद ये चारों भाई लौट के आ गए हैं, राजा दशरथ के मन में अब जिम्मेदारी छोड़ने का भाव आ गया है कि अब सारी जिम्मेदारी राम को सौंप दी जाए और राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। उन्हें युवराज पद देना चाहिए। तो राम से धीरे धीरे वो राजकाज का काम कराने लगे और जिम्मेदारी राम अच्छे से निभा रहे थे, क्योंकि वो विनम्र थे, विद्वान थे और पराक्रम यानी जो है बलशाली थे। तो उनका राम का सम्मान निरंतर बढ़ता निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। अब ये कह रहे हैं दरबार में कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और जिस तरीके से मुझे कार्य चला मिला मैंने उस तरीके से कार्य चलाया। और अब जो है मेरे जो शरीर के जो अंग हैं वो कमज़ोर पड़ने लगे हैं और मैं अब जो है राजभार का कार्य जो है राम को सौंपना चाहता हूँ। आप लोग सहमति दें और यदि आपकी राय इससे भिन्न हो यानी आप कुछ और चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। तो कह रहे हैं कि अब तुमुल ध्वनि माने एक साथ जो है सबने मिलकर हामी भर दी और राम की जय जयकार होने लगी। और तो दशरथ जो है थोड़ी देर सुनते रहे। संतोष माने अपने मन में संतुष्टि थी उनके और वो शुभ कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए, इस कारण उन्हें अगले दिन ही सुबह के समय राम का राज्याभिषेक होने की घोषणा कर दी और शहर पूरे नगर में तैयारियां शुरू हो गईं। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक देते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में कुछ पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना भी संभव नहीं था। तो अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि दो भाई जो हैं घर में नहीं है और एक को सारा राजकाज का भार सौंप दिया जाए। कोई भी कार्य करने से पहले सबकी सहमति लेना आवश्यक है। अगर सबकी सहमति होती तो राम के लिए बन जाने का जो कार्यक्रम था वो नहीं हो पाता, या कैकेयी के द्वारा जो वरदान मांगे गए उसमें भरत की भी सहमति होती। तो भरत अगर होते तो राम को शायद बन जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि भरत के ना होने के कारण, है ना, भरत को कुछ भी पता नहीं था। भरत कैकेयी राज में थे और एक दिन में वहाँ से आना भी उनका संभव नहीं था। तो अब राम का जो राज्याभिषेक होने जा रहा है वो भरत और शत्रुघ्न के बिना होने जा रहा है। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से
चर्चा की और कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। राजा दशरथ राम को समझा रहे हैं कि भरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम अपना राजा जो है, जनता ने तुम्हें राजा चुन लिया है और मैं भी चाहता हूँ कि तुम राजधर्म का पालन करो और कुल की मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। यानी हमारे जो कार्यक्रम है, हमारे जो कुल में जो कार्यक्रम चले आ रहे हैं, जो कार्य चले आ रहे हैं, वो सब मर्यादा यानी लाज जो इज्जत है वो अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकई ने भी की, दासी ने भी सुनी देखी। मंत्रा ने शुरू में इस चहल पहल का कारण समझ नहीं आया। उसने इसे अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और यह सब उसी के लिए है। मतलब जो कैकई की जो रानी आई, वो दासी आई हुई थी मंथरा, उसने ये राज्याभिषेक की जो तैयारियां हो रही थी, उसे लगा कि ये कुछ और है हो रहा है, उसे नहीं पता कि राज्याभिषेक हो रहा है। तो उसने इस तरीके के अनुष्ठान यानी इस तरह की पूजा पाठ कभी देखी नहीं थी, क्योंकि वो बाहर से आई थी, मतलब दूसरे राज्य की स्त्री थी। तो जब उसने कौशल्या की दासी से पता किया कि अब क्या होने जा रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ये राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। मंथरा जल भुन गई और राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकई के विरुद्ध। वह कैकई की दासी थी, बचपन से कैकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपने हित मानती थी। वह कैकई को की मुँह लगी थी। रानी कैकई भी उसे बहुत मानती थी। यानी मंथरा जो है जल भुन गई, यानी मंथरा जो है ईर्ष्या से युक्त हो गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र जैसा लगने लगा कि मतलब भरत और शत्रुघ्न है नहीं जो कि राज्याभिषेक को रोकेंगे, तो इसलिए जो है कि कैकई के विरुद्ध षड्यंत्र है कि राम को राजा बना दूं, तब भरत और शत्रुघ्न कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा उसने ये सोचा और वो कैकई को ही अपना मानती थी। कैकई का हित माने उसकी भलाई जो है उसके लिए सर्वोपरि थी। ठीक है। वह कैकई की मुँह लगी ने कैकई उसकी हर बात मानती हुई थी। रानी, ठीक है, क्रोध से आगुला होकर मंथरा निवास की ओर भागी। निवास यहाँ रानियाँ रहती हैं। सीधे कैकई का कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ गई थी। उसने रानी कैकई को सोते हुए देखा। वे क्रोध से यानी गुस्से से आग बबूला होकर निवास जहाँ पे रानियाँ रहती हैं वहाँ भागी। सीधे कैकई के कक्ष में यानी कैकई के कमरे में गई और बहुत हाँफ रही थी, क्योंकि वो दौड़ती हुई आई थी। क्रोध से चेहरा लाल था, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था और भागने के कारण सांस भी उखड़ रही थी। रानी कैकई उस समय सो रही थी। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उसने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तो वो कैकई को उठा करके बोली है कि ये मूर्ख हो तुम, जो सो रही हो, ये सोने का वक्त नहीं है, तुम्हारे ऊपर विपदा आने वाली है, तुम्हारे पर दुख आए, दुखों का पहाड़ टूटे, यानी बहुत ज़्यादा दुख आ जाए, इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकई चौंक कर उठी और मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। तो उसने सब पूछा। तो कैसा कुशल और मंगल कुछ नहीं है यहाँ पे, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, यानी तुम्हें जो इतनी सुख सुविधाएं मिली हैं वो सब खत्म होने वाली हैं। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तो रानी के अब ये समझाती है आगे, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंत्रा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। तो वो भी कैकई भी राम को बहुत प्यार करती थी। तो उसने जो है अपना हार निकाल करके मंत्रा को दिया और मैं खुश हूँ। वो बोली कि मैं खुश हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। अब वो कहती है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। बुद्धि फिर गई है यानी
तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, मति मारी गई है। मति का मतलब भी बुद्धि ही होता है। सवाल राम की योग्यता क्या नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंत्रा ने धार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्यभिषेक है और भारत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। वही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर भरत यहाँ होते तो कोई परेशानी की बात ही नहीं होती, है ना। तो सब सम्मति से तैयारी हो जाती, लेकिन भरत यहाँ नहीं है। तो ये एक मंत्रा को की कुटिल बुद्धि है और उसको ये एक षड्यंत्र सा लगा कि ये कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया गया है और भरत के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है कि न होने पर उनके राम को राज्याभिषेक दिया जा रहा है। आगे देखेंगे, कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उग्र माने ऊंचा हो गया, गुस्से वाला हो गया। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, ये इसमें षड्यंत्र नहीं तो राम नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो कैकेयी कहने लगी कि गुस्से में आके कि राम मंत्रा को डांटते हुए कि राम के प्रति मेरा जो है अगाध में बहुत ज़्यादा प्रेम है और वह मुझे माँ के समान ही मानते हैं, इसमें षड्यंत्र दिखाई नहीं देता मुझे। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को ही मिलता है। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वे राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, कोई ऐसा उपाय करो राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तो मंत्रा जो है इस फटकार मानी इस डांट का फटकार का मंत्रा पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ये राजा दशरथ का उसे जो है षड्यंत्र लगा। वह कैकेयी के पास बैठ गई और उसने कैकेयी को समझाते हुए कहा कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो, यानी तुम्हें किसी बात का भी अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें संकट दिखाई नहीं देता है और तुम इस बात को समझो कि भरत के ना होने पर राम जो है राजा बना दिए जा रहे हैं और अब तुम जब राम युवराज बन जाएंगे तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, है ना, और भरत भी राम के दास बन जाएंगे। तो अगला पुत्र जो है राम का पुत्र होगा, तो भरत थोड़ी ना राजा बनेंगे। तो इसलिए ऐसा करो कि जो राजगद्दी है वो भरत को मिले और राम को जो है जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा, उसका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंत्रा से कहा। मंत्रा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहा कहो, एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब मंत्रा पलंग से उठती है और बताती है कि कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, ठीक है, और उसे मतलब कैकेयी को मंत्रा की बातों में सच्चाई नज़र आती है। अब वो सच्चाई क्या कहते हैं कि वो कहती है कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मंत्रा उसे बताती है कि तुम राजा दशरथ को कहो कि जो उन्होंने तुम्हें पहले 2 वरदान देने का आश्वासन दिया था उसको वो पूरा करें। एक से राम को राजगद्दी मांग लो, वो भरत को राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें निवास में बुलाए या प्रतीक्षा करें।
मंत्रा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कुभवन में चले जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करो। तुम उनको की प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख ही नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम्हें उन पिछली बातों को याद दिलाना, और तुम उन्हें पिछली बातों को याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। कैकई का चेहरा मतलब तमतमा गया, यानी उसे मंत्रा की बात अच्छी लगने लगी। उसने कहा कि अब मैं दशरथ से बात ये कैसे कहूँ। तो उसने कहा कि तुम मैले कुचैले यानी गंदे कपड़े पहन करके कोप भवन यानी गुस्से के भवन में चले जाओ, जहाँ पर अंधेरा होता है। और राजा दशरथ जब वहाँ पे आएंगे तो उनसे जो है तुम अपनी बात मनवा देना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, इसलिए लोग वो राजा दशरथ तुम्हारी बात अवश्य मान लेंगे। अगला पैरा देखेंगे हम। ऐसा ही करूंगी, महाराज दशरथ का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हुआ। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई को भवन में चली गई, मथुरा निवास से निकल गई। तो कैकई ने कह दिया, मैं ऐसा ही करूंगी। तो मथुरा रास्ते में जाते जाते कहने लगी कि राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, वरना जल्दी आ जाएंगे राम, तो लोग राम को याद कर लेंगे। और अगर 14 वर्ष तक का समय लगेगा तो उसमें भरत जो है अच्छी प्रकार राजकाज सीख जाएंगे और राम को लोग भूल चुके होंगे। मंथरा चली जाती है और कैकई को भवन में चली जाती है। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत निवास की ओर चल पड़े, उन्हें सब समाचार देने। सबसे पहले वे कैकई के कक्ष की ओर मुड़े। वहाँ कैकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा था, पता चला कि वे कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई, कैकई कोप भवन में है, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अभी तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया। कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तो अब राजा दशरथ जो है पूरा दिन परेशान काम में लगे रहे हैं, और शाम के समय जब वो रानियों की याद आई है तो रानियों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वो दशरथ कैकई के भवन में जाते हैं। वहाँ कैकई नहीं थी, तो प्रतिहारी माने चौक जहाँ पे वो गेट कीपर होता है ना, प्रतिहारी जो गेट पे खड़े रहते हैं, उनसे पूछा तो पता चला कि रानी जो है कोप भवन में गई हुई है। तो जब वो कोप भवन की ओर जाते हैं तो वहाँ का दृश्य देखते हैं कि रानी जो है ज़मीन पर लेटी हुई है और गहने कपड़े मतलब कपड़े मैले हैं और गहने ज़मीन पे बिखरे हुए हैं। तुम्हें क्या दुखा, क्या हुआ है, मुझे बताओ। अवश्य अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकई रोती रही। तुम सब मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकई ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, जो मैं जो मांगूंगी उसे पूरा कर देंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राजाभिषेक भरत का हो और राम का नहीं। कैकई ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ी देर रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो वो कहने लगे कि राजा दशरथ की तुम बीमार हो या तुम्हें इस तरीके से तुम लेटी हुई हो, तो क्या बात है, मैं क्या राजवैद्य को बुलाऊं? तो उसने कहा कि बहुत देर तो वो बोलती नहीं, उसके बाद बोलती है कि मैं बीमार हूँ और ये आप बताओ कि जो आप मैं मांगूंगी वो आप मुझे दोगे? तो बोले कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ, मैं जो भी मांगूंगी मैं दूंगा। तो उन्होंने फिर वो जब हामी भरी तो कैकई उठ के बैठ गई है और कहती है कि मुझे वो 2 वरदान दो जो आपने रणभूमि में मतलब युद्ध भूमि में एक बार कैकई ने राजा दशरथ की जान बचाने के लिए, क्योंकि उनका रथ टूट चुका था, उस पहिए की धुरी के अंदर, पहिया होता है ना, पहिया के बीचों बीच कील निकल गई थी, तो उसमें अपनी उंगली लगा दी थी जिससे वो घायल हो गई थी। और राजा दशरथ ने युद्ध अच्छा आराम से कर लिया था। तो इस राजा दशरथ ने अपनी प्राण बचाने के कारण
कैकई को उस समय 2 वरदान देने का वादा किया था। तो कैकई ने कहा था कि मैं समय आने पर मांग लूँगी। तो वही 2 वरदान जो है कैकई अब मांगती है कि एक से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अचानक अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया, आप अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए, रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता रहा और वह कैकई को समझाते रहे, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई डर से मस नहीं हुई। सारी रात बीत गई। अब राजा दशरथ को ये सब बातें सुनकर जो है बहुत आश्चर्य हुआ, उनका सिर चकराने लगा और राजा बेहोश हो गए। ठीक है, कैकई जो है बार बार वो कैकई की तरफ देखते हैं कि तुम मैंने सही सुना है क्या, तुम यही कह रही हो? कैकई ने कहा, हाँ मैं यही कह रही हूँ। और राजा दशरथ बताते हैं ये अनर्थ है, मतलब ये सही बात नहीं है। अब तो वो कहने लगी कि मतलब अंतिम हथियार उसके पास ये था कि रघुकुल की रीति, रघुकुल में मैंने आपको बताया था पहले भी कि रघुकुल में यह रीति थी कि प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप अपने कुल की रीति से पीछे हट रहे हैं और आप मेरे को वरदान देना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, मैं जो है विष पी करके आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माथे रहेगा और आप दुनिया को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके कुल के लोग जो है वचनों के आधार पर प्राण तक दे देते हैं। राजा दशरथ ये सुन नहीं सके और पूरी रात जो है कभी होश में आ रहे हैं, कभी बेसुध पड़े हुए हैं, और कैकई को समझाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, उनके आगे धमकाते डराते भी रहे, लेकिन कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात बीत गई, इसी तरह बीत गई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।